हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित आपको काफ़ी सारे प्रश्न है वो देखने को मिलते होंगे। ठीक है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए 1857 की क्रांति से संबंधित टॉप 60 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको इन प्रश्नों को रटना है। साथ ही में दोस्तों इन प्रश्नों की व्याख्या भी बताई जाएगी, जिससे आपका ये टॉपिक अगर नहीं भी पढ़ा हुआ हो तो भी दोस्तों आपको ये टॉपिक है वो याद हो जाएगा। ठीक है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, चार्ल्स मेटकॉफ यहाँ पे रियासत है। ठीक है, यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ किस रियासत के रेजिडेंट थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दिल्ली रियासत के रेजिडेंट थे। कौन? चार्ल्स मेटकॉफ। याद रखना। तो इसका राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में आवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो दोस्तों आवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो दोस्तों आपने तो नाम तो सुना ही होगा, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, आवा का ठाकुर कुशाल सिंह, तो इन्हीं के नेतृत्व में दोस्तों यह विद्रोह हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ठाकुर कुशाल सिंह। आगे देखिए, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है। ठीक है, एक दो प्रश्न आपको ऊपर नीचे ऐसे देखने को मिलेंगे। देखिए, 1817-1818 ईस्वी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी? तो दोस्तों अंग्रेजों के साथ में जो संधि है वो 1817-18 में किसने की थी? ठीक है, जो पहली रियासत थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है करौली। करौली रियासत दोस्तों ऐसी थी जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि की थी। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आवा में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। दोबारा देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां पे देखिए दोस्तों कि जोधपुर राज्य के किलेदार को, उस किलेदार का अपने को नाम बताना है। ठीक है, तो जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आवा में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, किसको मौत के घाट उतार दिया था? तो इसका राइट आंसर वो है अनाड़ सिंह को। ठीक है, इसको ओनाड सिंह भी आप बोल सकते हैं, अनार सिंह भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। ठीक है। आगे देखिए, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन था? तो देखिए, कोटा में जो क्रांति हुई थी ये दोस्तों 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का। ठीक है, इस कोटा में देखिए नेतृत्व है वो जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे नंबर का ऑप्शन जयदयाल व मेहराब खां। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 6 नंबर प्रश्न, करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई? करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई? तो ये संधि हुई थी दोस्तों 9 नवंबर 1817 को। 9 नवंबर 1817 को करौली राज्य ने अंग्रेजों से सर्वप्रथम संधि की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। ये प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए, राजपुताना की किस एकमात्र रियासत के साथ अंग्रेजों ने बाइबल को साक्षी मानकर संधि की थी? यह भी प्रश्न अच्छा है। देखिए, 1805 ईस्वी में अंग्रेजों ने भरतपुर पर आक्रमण किया, लेकिन दोस्तों जीत नहीं पाए। उसके बाद में दोस्तों उन भरतपुर वालों को मनाने के लिए बाइबल का सहारा लिया था अंग्रेजों ने और उनको समझाया था, विश्वास दिलाया था। ठीक है, तो ये राजपुताना की एकमात्र रियासत ऐसी थी जिसके साथ अंग्रेजों ने बाइबल को साक्षी मानकर संधि की थी, तो वो थी भरतपुर। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 8 नंबर प्रश्न, सिद्धराज डड्डा कौन थे? सिद्धराज डड्डा
कौन थे? तो दोस्तों ये गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे। गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे सिद्धराज ढड्डा। द नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ? राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए। जो प्रथम विद्रोह है वो दोस्तों नसीराबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नसीराबाद में। और कब हुआ था? तो दोस्तों 28 मई को हुआ था। ठीक है। विद्रोह किसने किया था? तो दोस्तों 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। ठीक है, ये एक सैनिक टुकड़ी थी, उसने दोस्तों ये विद्रोह किया था। ठीक है, ये पैदल सेना थी एक, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, और फिर देखिए विद्रोह तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किया था, लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ कि जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है, वो भी इसके साथ में मिल गई। यानी कि 2 बटालियन हो गई, एक तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और एक है 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, ये दोनों आपस में मिल गए थे। ठीक है, और दोस्तों मिलकर इन्होंने क्या किया कि दोस्तों 2-3 अंग्रेज अधिकारी थे, उनको मार दिया था। उनके नाम हैं के वेनी, न्यूब्रो, स्पॉटिसवुड। ये 3 अंग्रेज अधिकारियों को दोस्तों इन्होंने मार दिया था और फिर यहाँ से वे दिल्ली चले गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कुशाल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में। कुशाल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में अजमेर सेना भेजी थी। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखिए, राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हस्तगत हुई थी? ठीक है, उस रियासत का नाम अपने को बताना है, यानी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हस्तगत हुई थी, तो वो सबको पता है, वो थी करौली। ठीक है, 6 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्बहा हेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी? निम्बहा हेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी? तो वो की थी दोस्तों मेवाड़ की सेना ने। तो इसका बे नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, कुआड़ा भीलवाड़ा। ठीक है, यानी कि कुआड़ा नामक स्थान पर टाटा टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना के साथ में हुआ था? तो दोस्तों किसके साथ हुआ था? तो जनरल रॉबर्ट्स के साथ में हुआ था दोस्तों टाटा टोपे की सेना का मुकाबला। ठीक है, याद रखना आपको ये। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें तो इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, देखिए, जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया? जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया? तो ये किया था दोस्तों एरिनपुरा में। ठीक है, एरिनपुरा जो छावनी थी उसमें दोस्तों इन्होंने उद्घोष किया था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, और यहीं से ही चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा भी दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था, तो कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि दोस्तों देखिए 6 सैनिक छावनियां हैं टोटल। ठीक है, प्रश्न बनेंगे आपके कम, आराम से आप इन प्रश्नों को आराम से रट सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कोटा में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया था 15 अक्टूबर 1857 को यह क्रांति हुई थी, और जयदयाल व मेहराब खां ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, उस समय कोटा का राजा था राजा राम सिंह सेकंड, और क्रांतिकारियों ने क्या किया था कि राजा राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया था, यानी कि किले में कैद कर दिया था। ठीक है, और जो बर्टन था, मेजर बर्टन, ठीक है, जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, उसको दोस्तों मार दिया गया था और उसकी लाश को पूरे कोटा में घुमाया गया था। ठीक है,
तो और दोस्तों राम सिंह सेकंड से बटन की हत्या की जिम्मेदारी वाले एक पत्र पर जबरदस्ती भी अक्षर हस्ताक्षर करवाए थे इन क्रांतिकारियों ने, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जयदयाल, 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई? आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई दोस्तों कोठारिया, ठीक है। कोठारिया में दोस्तों इनको जो क्या दी गई, शरण दी गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर द नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र है वो कहाँ मारे गए थे? अच्छा प्रश्न है। मैंने अभी आपको बताया कि दोस्तों मेजर बर्टन की हत्या है वो कहाँ की गई, बताया था अभी आपको, कोटा में, ठीक है। और मेजर बर्टन के साथ में उनके दो पुत्रों को भी मार दिया गया था, और उनके साथ में दोस्तों उनका एक पर्सनल डॉक्टर भी था, उसको भी मार दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा, द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो किसने, तो ये की थी दोस्तों किसने? तो वो है चार्ल्स मेटकॉफ ने, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की? तो दोस्तों सबसे अंत में ब्रिटिश सरकार के साथ में जो संधि है वो किस रियासत ने की थी? तो वो की थी दोस्तों किसने? जैसलमेर ने। किसने? जैसलमेर ने। क्या सही है? नहीं, सबसे लास्ट में की थी दोस्तों सिरोही ने। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहा जाता है? राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों भीलवाड़ा को, ठीक है। शाहपुरा, भीलवाड़ा वहीं के तो थे ठाकुर कुशाल सिंह वगैरह सब, ठीक है। तो इसका बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय स्थित था। तो ब्रिटिश सरकार का जो कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित था? तो ये था आबू के अंदर। कहाँ पे था? आबू, यानी कि माउंट आबू में था कार्यालय, ठीक है। देखिए आपको बता दूं कि 1845 में आबू में मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है। किसका? तो दोस्तों अंग्रेजों का, ठीक है, अंग्रेज सरकार का। तो इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो ये था दोस्तों झुंझुनू में। बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो दोस्तों जोधपुर के महाराजा कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था कि जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। कौन थे? तख्त सिंह। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो दोस्तों आवा के युद्ध में, ठीक है, आवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 20 जनवरी 1858, ठीक है। और कर्नल होम्स तथा हंसराज जोशी ने आवा पर आक्रमण किया था, और कुशाल सिंह अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को छोड़कर मेवाड़ सहायता के लिए चला गया था, ठीक है। और होम्स ने आवा पर अधिकार कर लिया था, और जो सुगाली माता थी, ठीक है, उनकी मूर्ति उठा कर लेके चला गया था। ये कौन? होम्स, ठीक है। तो हत्या किसकी कर दी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मॉक मेसन की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 25 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सरकार ने आवा पर आक्रमण किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए
20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आवा पर आक्रमण किया? तो मैंने अभी आपको बताया, कर्नल होम्स ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ड नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद सर्जित किया गया। तो एजीजी का जो पद है वो कब सर्जित किया गया? तो ये तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कब सर्जित किया गया था? देखिए 1832 ईस्वी में राजस्थान में पहली बार एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल बना था और इसका मुख्यालय अजमेर बनाया गया था। ठीक है, और मिस्टर लोकेट राजस्थान के पहले एजीजी थे। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये राजस्थान का एजीजी था। ठीक है, और ये एजीजी बनने से पहले यानी कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी बनने से पहले मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट थे, तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो 1832 ईस्वी में एजीजी का पद है वो सर्जित किया गया था। आगे देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? तो उसका नाम है दोस्तों, वो है महाराजा शार्दुल सिंह। ठीक है, महाराजा शार्दुल सिंह। तो बे नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की हुई? शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1835 में हुई थी। ठीक है, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना, और इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो झुंझुनू में। ठीक है, आगे देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराजा हनुमंत सिंह। ये बहुत खतरनाक आदमी थे। महाराजा हनुमंत सिंह हैं, ये दोस्तों पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे और सरदार पटेल जी इनको समझाने के लिए गए हुए थे, और साथ में जो रियासती सचिव था वीपी मेनन वो भी साथ में गए हुए थे, तो समझा रहे थे हनुमंत सिंह को, लेकिन हनुमंत सिंह मान नहीं रहे थे। तो वीपी मेनन कुछ बोल गया होगा, तो इन्होंने क्या किया कि बंदूक निकाल के और सीधी वीपी मेनन के कनपट्टी में रख दी थी, यानी कि सर पर बंदूक तान दी थी। किसने? तो दोस्तों हनुमंत सिंह ने। फिर बाद में दोस्तों समझाया कि मान जाओ, ऐसी ऐसी बात है, तब जाके दोस्तों ये माने थे। ठीक है, हनुमंत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो ये जयदयाल, छह नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी? तो ये तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी है तो मैं आपको बता देता हूँ। नसीराबाद अजमेर एक, नीमच मध्य प्रदेश, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पहले राजस्थान में थी। नीमच मध्य प्रदेश 2, देवली टोंक 3, एरिनपुरा पाली 4, ब्यावर अजमेर 6, खेरवाड़ा उदयपुर 6। टोटल 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। ठीक है, और ब्यावर और खेरवाड़ा सैनिक छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन राइट। आगे देखिए, 1800 राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे। ठीक है, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, ये दोस्तों मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट रहे हुए थे पहले, फिर बाद में दोस्तों इनको एजीजी बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन राइट। आगे देखिए, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी?
निम्न में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो ये की थी दोस्तों किसने? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने। ठीक है, तो इसका बे नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा किया था। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा किया था। तो कब किया था? ये किया था दोस्तों 24 जनवरी 1858 को। 24 जनवरी 1858 को दोस्तों आवा पर अधिकार कर लिया था। 20 जनवरी को युद्ध शुरू हुआ था और 24 जनवरी को अधिकार कर लिया था। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो धौलपुर का शासक था दोस्तों कौन? तो भगवंत सिंह था धौलपुर का शासक। ठीक है, आगे देखिए, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो राजपूताना एजेंसी की स्थापना है ये दोस्तों 1832 में अजमेर में हुई थी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इसका द नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की थी? भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सितंबर-नवंबर 1803 में। सितंबर-नवंबर 1803 में दोस्तों भरतपुर एवं ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि की थी। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो पहला विद्रोह 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुआ था। से नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपूताना कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर, जॉर्ज लॉरेंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता था? तो वो था दोस्तों जयदयाल और मेहराब खां। आगे देखिए, निम्न में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मोक मेसन है वो मारा गया? तो मोक मेसन है ये मारा गया। तो ये मारा गया था दोस्तों आवा में। ठीक है, तो इसका बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों किसने? तो मोहम्मद अली बेग ने कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा माराव की सहायता की थी? राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा माराव की सहायता की थी? तो ये की थी दोस्तों करौली ने। ठीक है, से नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। कोटा माराव राम सिंह सेकंड को नज़रबंद कर दिया था क्रांतिकारियों ने, तो फिर दोस्तों करौली वाले गए थे उनको छुड़ाने के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, करौली का उस समय शासक था मदन पाल। ठीक है, और मदन पाल ने दोस्तों राम सिंह सेकंड को छुड़ाया था। आगे देखिए, बैरकपुर की छावनी में प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? बैरकपुर की छावनी में प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो उनका नाम था दोस्तों वो है मंगल पांडे। बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? तो दोस्तों नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को किस गांव में शरण मिली थी? तो देखिए, किसने शरण दी थी? तो दोस्तों एक रुगाराम नामक एक किसान था। ठीक है, उसने दोस्तों ये शरण दी थी। किसने? रुगाराम। ठीक है, याद रखना, नाम मैं आपको बता देता हूँ। रुगाराम नामक एक किसान ने है वो इनको शरण दी थी। और ये दोस्तों डूंगला गांव, ठीक है, जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, डूंगला गांव में रुकाराम नामक किसान ने इनको शरण दी थी। ठीक है, और फिर बाद में दोस्तों वहाँ से ये भागे थे कि मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स,
ठीक है, इन अंग्रेजों को उदयपुर पहुंचाता है और वहां पर दोस्तों महाराणा स्वरूप सिंह इनको जगमंदिर महलों में वहां पर रखवाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डूंगला, जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, किसान का नाम था रूगाराम। ठीक है, आगे देखिए, 1857 की क्रांति की लोक देवी माना जाता है, जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए थे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आहुआ का युद्ध हुआ था, जिसमें कर्नल हेम्स है, उसने दोस्तों आवा पर अधिकार कर लिया था, और अधिकार करने के बाद में जो सुगाली माता है, जो 1857 की क्रांति की कुलदेवी मानी जाती है, ठीक है, इनको ये उठा ले गया था अजमेर। ठीक है, अब देखिए सुगाली माता के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए सुगाली माता, इसके 10 सिर और 54 हाथ थे। 10 सिर और 54 हाथ। यह 10 सिर और 54 हाथ वाली काले संगमरमर की मूर्ति है, जिसे कर्नल होम्स ने अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में रखा था। ठीक है, और वर्तमान में ये दोस्तों पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखी हुई है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सुगाली माता, ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राज्य में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों से किसने संधि की? तो राजपूत राज्यों से किसने संधि की थी? तो ये की थी दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, इंपोर्टेंट है ये भी। आगे देखिए, राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो वो अभिलेखागार कौन सा है जहां पर 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। ठीक है, वहां पर आज भी 200 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने विद्रोह किया था। आगे देखिए, टाटा टोपे 1857 की क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान आए थे? तो कितनी बार राजस्थान आए थे? तो ये दोस्तों 2 बार राजस्थान आए थे। ठीक है, तो इसमें ब नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों बांकीदास जी की। तो इसमें ब नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मोक मेसन का सिर लटका दिया गया था? तो वो किला कौन सा था? तो वो था दोस्तों आवा का किला, और आवा के किले के ऊपर दोस्तों मोक मेसन का सिर है वो लटका दिया गया था। तो इसमें स नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेहराब खां व दयाल खां ने कहाँ विद्रोह किया? तो दोस्तों ये कोटा में विद्रोह किया था। राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया था। आगे देखिए, राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को काले व गोरों का युद्ध भी कहा जाता है, या गोरों व कालों का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सबको पता होना चाहिए दोस्तों। काले व गोरों का युद्ध। ठीक है, देखिए कौन से युद्ध को कहा जाता है? देखिए 2 युद्ध महत्वपूर्ण माने जाते हैं 1857 की क्रांति के अंदर, 3 मान लो। ठीक है, 3 युद्ध है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो है आहुआ का युद्ध, जो मैंने अभी बताया, जो मेकमोसन को मार दिया गया था और उसका सिर है वो किले के ऊपर लटका दिया गया था। तो ये तो था आहुआ का युद्ध, जो 20 जनवरी 1858 को हुआ था। 2 युद्ध और हैं, एक तो है बिथोड़ा का युद्ध जो पाली में हुआ था, 8 सितंबर 1857 को हुआ था। ठीक है, और दूसरा है चेलावास का युद्ध, जो इसके ठीक 10 दिन बाद में, यानी कि 18 सितंबर 1857 को हुआ था चेलावास का युद्ध। और चेलावास के युद्ध को ही काले गोरों का युद्ध कहते हैं। और इसमें दोस्तों कौन कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो एजीजी थे राजस्थान के, और पॉलिटिकल एजेंट मेकमोसन, ये दोनों तो एक तरफ थे, और दूसरी तरफ थे कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, इसी युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ठाकुर कुशाल सिंह और मेकमोसन के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस दे नहीं रखा, तो आपको ब नंबर का ऑप्शन सही करना है। आगे देखिए, किस आयोग की सिफारिशों पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया? तो ठाकुर कुशाल सिंह को जो रिहा किया गया वो कौन से आयोग? देखिए, कुशाल सिंह की जांच के लिए अंग्रेजों ने टेलर कमीशन बनाया था। क्या बनाया था?
टेलर कमीशन, और दोस्तों उसी टेलर कमीशन के अनुसार कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बिथोड़ा के युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1858, ठीक है, सॉरी ये 8 सितंबर है, ठीक है, 8 सितंबर, 18 नहीं, 18 सितंबर को तो चेलावास का युद्ध हुआ था। तो बिथोड़ा का युद्ध में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तख्त सिंह व कैप्टन हीथकोट को पराजित किया था। वर्तमान में बिथोड़ा कौन से जिले में है? तो दोस्तों बिथोड़ा है वो वर्तमान में कौन से जिले में है? अभी मैंने आपको बताया था बिथोड़ा का युद्ध जो पाली में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर वो है ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। और इसमें युद्ध में कुशाल सिंह है वो जीत गया था, और जोधपुर का जो किलेदार था, ठीक है, जिसको अपन अनार सिंह भी बोल सकते हैं और ओनाड सिंह भी बोल सकते हैं, ओनाड सिंह पवार है वो मारा गया था इस युद्ध में। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 28 मई 1857 को, ठीक है। तो इसमें बे नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ? तो दोस्तों आज़ाद मोर्चा का गठन है वो जयपुर में हुआ था, स नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? तो विद्रोह भड़कने का जो प्रमुख कारण है वो है दोस्तों इसमें अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बे नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो यहाँ पे देखिए अजमेर, नीमच, आहुआ ये तीनों थे, लेकिन जयपुर है वो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो इसका राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न आपको कैसे लगे? ऐसे प्रश्न दोस्तों और भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।